हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिंकू स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एडवांस फिल्टर प्लस में एडवांस फिल्टर के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स जिनको फिल्टर यूज करते समय ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने उन टिप्सों को ध्यान में नहीं रखा तो जो हमारा फिल्टर के द्वारा रिजल्ट्स हमने प्राप्त किए हैं, जो हमने अपनी डाटा को समराइज्ड किया है फिल्टर के द्वारा, वो 100% ठीक नहीं होगा। उसमें एरर होंगे और वो हम को भी नहीं पता होगा कि उसमें एरर क्या है, क्योंकि हम तो ये समझेंगे कि हमने जो अपना डाटा है वो फिल्टर से लिया है और वो डाटा एक्यूरेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ टिप्सों के बारे में जानेंगे जो हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िल्टर होता क्या है। फ़िल्टर के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस में एल शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो बार बार मैं इसी शॉर्टकट की का यूज करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम्स में और बार बार फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा आपको बताने के लिए। तो दोस्तों, ये एक डाटा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो मैं इस डाटा में कहीं भी एक रेंज सेल को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे ही प्रेस करूँगा, दोस्तों यहाँ पर जो हमारा हेडर्स हैं, सबसे ऊपर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ग्रेड, तो इनको हम अपनी सीट के हेडर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, ये कुछ एरो टाइप्स में बन गए हैं, इनको हम बोलते हैं फिल्टर्स। अगर अब हमें फिल्टर यूज़ कैसे करते हैं, अगर हमें यहाँ से कोई डाटा निकालना है दोस्तों, सबसे पहले अनचेक हम सभी को कर देंगे। अब हमें किसी पर्टिकुलर शहर का कोई डाटा निकालना, मान लीजिए मुझे न्यू दिल्ली का यहाँ से डाटा निकालना है, तो इसमें टिक करके जैसे ही ओके करूँगा तो हमारा जो सीट है वो फिल्टर के द्वारा हमें ओनली न्यू दिल्ली का ही डाटा यहाँ पर शो करेगी कि न्यू दिल्ली से हमारे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एल में दोबारा से प्रेस करूँगा तो हमारा जो फिल्टर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम करते हैं फिल्टर का यूज। अब हम जानेंगे वो टिप्स, हिडन टिप्स, जो फिल्टर को यूज करते समय हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। ये दोस्तों शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 की। टिप नंबर 1 में है कि अगर हमारा जो फिल्टर, जिस भी सीट पर हम फिल्टर लगा रहे हैं, एक्यूरेट फिल्टर के लिए, एडवांस फिल्टर के लिए हमारे पास कॉलम्स हेडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे पास कॉलम्स हेडिंग नहीं होंगी तो दोस्तों हमारा जो फिल्टर है वो ठीक से काम नहीं करेगा। जानते हैं कैसे? सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट एल करके मैंने यहाँ पर फिल्टर लगा लिया। अब मैं यहाँ से किसी शहर का डाटा लेता हूँ, मान लीजिए मुझे महाआगरा का यहाँ से डाटा लेना है। ओके किया तो दोस्तों ये देखोगे आप, महाआगरा का यहाँ से डाटा आसानी से हम निकाल सकते हैं। इनको टोटल करके कि 2 स्टूडेंट है, परी एंड संतोष, जो महाआगरा से बिलोंग करते हैं, उनका ग्रेड ये है और उनके सब्जेक्ट्स में मार्क्स ये हैं। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एल से मैं दोबारा से अपना जो फिल्टर है उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब अगर दोस्तों हमारे यहाँ पर हेडर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? तो एक सेकंड के लिए मैं अपना जो हेडर्स वाली जो रो है उसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। अब मैं यहाँ पर दोस्तों दोबारा से फिल्टर लगाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट एल, ये हमारा फिल्टर दोस्तों यहाँ पर लग गया है। अब अगर मैं यहाँ से दोस्तों डाटा निकालता हूँ महाआगरा का, जैसे मैंने पहले लास्ट एग्जाम्पल में लिया था, टिक किया एंड ओके, तो दोस्तों यहाँ पर महाआगरा का डाटा उसने निकाल तो दिया, लेकिन बाय मिस्टेक उसने यहाँ पर न्यू दिल्ली का भी एक जो सबसे ऊपर वाला, जहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल में हमारा हेडर्स था, उसमें इसने न्यू दिल्ली का भी डाटा यहाँ पर शो किया है, जैसे न्यू दिल्ली का एंड महाआगरा का। तो इस तरह से दोस्तों अगर हमारे पास हेडर्स नहीं होंगे तो हमारा फिल्टर है वो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक से काम नहीं करेगा। ये थी टिप नंबर 1। दोस्तों अपनी अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 2 पर। सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट एल करके मैं यहाँ से अपना जो मैंने जो एक फिल्टर लगाया उसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। अब दोस्तों अगली टिप के लिए चलते हैं हम अगली शीट पर। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा डाटा है, अगर हमारे बीच में कॉलम्स एंड रो, मैं यहाँ पर कुछ रो इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया है। अब अगर मुझे दोस्तों इस शीट पर फिल्टर लगाना हो तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिल्टर लगा लूँगा, ये लग गया है। लेकिन दोस्तों बाय मिस्टेक आपने देखा कि कॉलम से इस तरफ एंड रो से नीचे फिल्टर नहीं लगा है। अगर मैं यहाँ से फिल्टर से कोई शहर चूज करता हूँ तो आप देखोगे दोस्तों लिमिटेड न्यू दिल्ली, जयपुर, मुंबई, न्यू दिल्ली, ओल्ड फरीदाबाद एंड पुणे को ही ये यहाँ पर दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देख रहे हो इंडिया भी है, और भी ऐसे शहर हैं जो यहाँ पर बीच में इसके नीचे हैं, लेकिन जो ये फिल्टर नहीं दिखा पा रहा है। तो इस तरह से अगर हमारे बीच में हमारी जो सीट है उसके बीच में रो एंड कॉलम्स ब्लैंक्स हैं तो हमारा जो फिल्टर है वो ठीक से काम नहीं करेगा।
तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप कंट्रोल शिफ्ट एल करके जो फिल्टर लगाया उसको रिमूव करें एंड जो रो और फिल्टर जो ब्लैंक हैं ये सुनिश्चित कर लें अपनी सीट में कि कहीं भी कोई रो और कॉलम्स ब्लैंक ना हो, उसके बाद ही हम अपना फिल्टर लगाएं तो जो हमारा रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट और ठीक होगा। अब अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगाते हैं तो दोस्तों ये देखोगे पूरी सीट पर हमारा जो फिल्टर है वो लग गया है और जो सारे शहर्स हमारे अभी तक ब्लैंक रो की वजह से नहीं आ रहे थे, अब देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर यूएसए, पुणे, सारे शहर्स यहाँ पर इसने आसानी से दिखा दिए। इंडिया भी यहाँ पर दिखा दिया जो पहले ये नहीं दिखा रहा था। तो ये थी दोस्तों टिप नंबर 2, इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं दोस्तों टिप नंबर 3 की। मान लीजिए हमारा जो डाटा है इस पर हमने फिल्टर लगा रखा है। अब अगर हमें यहाँ से कोई शहर निकालना है जिसका हमें डाटा चाहिए, लेकिन उस जो शहर हमें निकालना, मान लीजिए मैंने यहाँ तो शहर दिए हैं, हो सकता है यहाँ पर कुछ और किसी भी तरह का डाटा हो, कुछ आइटम्स का डाटा हो और कुछ जो हमारी कॉस्मेटिक्स की आइटम्स हैं उनका डाटा हो, किसी भी तरह का डाटा हो, और जो हम यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं उसका हमें सिर्फ कुछ शब्द याद हैं, पूरा नाम याद नहीं है। जैसे यहाँ पर न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, मान लीजिए मुझे दिल्ली याद हो या न्यू याद हो कि न्यू तो है उस शब्द में और उसके बाद का या आगे का पीछे का मुझे नहीं पता, तो हम यहाँ पर जो सर्च ऑप्शन है इसका हम यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू। तो दोस्तों जो न्यू से रिलेटेड, जैसे न्यू दिल्ली, दिल्ली न्यू, मुंबई न्यू, न्यू दिल्ली, जो भी जिस सेल में न्यू शब्द का यूज हो रखा है वो हमारा डाटा यहाँ पर हमें निकाल के ला देगा। और भी अगर इसको एडवांस की तरफ देखें तो दोस्तों अगर हमें ये भी ना पता हो कि जो न्यू शब्द है वो आगे है या पीछे है, मान लीजिए हमें कि जिस वर्ड्स के जैसे दिल्ली न्यू, तो जहाँ पर शब्द पीछे लिखा हुआ है न्यू तो उसके सबसे पहले हम लगा देंगे यहाँ पर स्टार एंड उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर न्यू। तो आप देखोगे दोस्तों कि जहाँ पर न्यू शब्द लास्ट में लिखा हुआ है जैसे दिल्ली न्यू, मुंबई न्यू, दिल्ली न्यू, दिल्ली न्यू, इस तरह से उसने हमारे यहाँ पर डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मान लीजिए अगर हमें देखना हो कि न्यू शब्द है जो वो आगे लिखा हुआ है तो उसके लिए हम NEW न्यू आगे लगा देंगे, एन स्टार का यूज करेंगे पीछे और हम करेंगे ओके। तो हमारा जो फिल्टर है वो न्यू शब्द जहाँ जहाँ भी होगा और वो भी सेल की शुरुआत में होगा वो हमें निकाल के यहाँ से आसानी से दे देगा। तो टिप नंबर 3 थी दोस्तों ये, जिसको भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। टिप नंबर 4 के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं अपना जो फिल्टर मैंने यहाँ पर यूज किया है इस फिल्टर को यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एल दबा के रिमूव कर लेता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर एक और टिप और ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल्स टू सम का निशान, सम का फॉर्मूला, एंड मैं इस रेंज को यहाँ से कर देता हूँ सिलेक्ट एंड एंटर। तो दोस्तों आप देखोगे 1383.6 इस एवरेज का टोटल है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फिल्टर का यूज़ करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल। अब मुझे किसी भी एक शहर का डाटा निकालना है, तो जैसे मुझे यहाँ से जयपुर का डाटा निकालना है एंड मैं ओके करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जयपुर का सिर्फ एक ही कैंडिडेट है सचिन और उसका एवरेज 76 है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो जो मैंने यहाँ पर टोटल सम का फॉर्मूला जो लगाया था वो अनचेंज है। फिल्टर ने तो हमारा डाटा को चेंज कर दिया और हमें सिर्फ ओनली जयपुर का ही डाटा दिखाया। और भी जैसे डाटा देखते हैं, मान लीजिए जयपुर नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से महाआगरा का डाटा चाहिए, ओके किया तो महाआगरा का उसने परी एंड संतोष दो जो कैंडिडेट है उनका डाटा यहाँ पर दिखा दिया। लेकिन अभी तक भी उसने सम का जो हमारा फॉर्मूला ऊपर लगा था उसको उसने चेंज नहीं किया है। तो दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे कि जो हमारा डाटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट एल करके हम अपना फिल्टर यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हम एक फंक्शन यूज करेंगे इक्वल्स टू सब टोटल। सब टोटल जब हम यहाँ पर पुट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक ये बॉक्स विंडो खुल के आएगी और इसमें से हमें चूज करना है 9 सम। तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 9 कॉमा, अब हम दोस्तों यहाँ से देंगे अपनी रेंज, जो हमारी रेंज है
अब रेंज हमने जो पहले भी उसमें एवरेज ही दी थी, अभी भी हम एवरेज वाली ही रेंज को देंगे एंड एंटर। तो दोस्तों दोनों का रिजल्ट सेम है, लेकिन अब अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ फिल्टर का यूज करते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ से अब न्यू दिल्ली का डाटा चाहिए, तो ये देखोगे दोस्तों न्यू दिल्ली के जो कैंडिडेट थे अशोक, मयंक एंड श्रवण, उनका न्यू दिल्ली से बिलोंग है और डाटा यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर जो हमने सम का फॉर्मूला लगाया था वो दोस्तों चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सब टोटल का जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है और बिल्कुल एक्यूरेट उसने यहाँ पर रिजल्ट हमें निकाल के दिया है। अब अगर हम इन 3 सेल को यहाँ से टोटल करते हैं तो आप देख रहे हो 205 जो नीचे सम है वो आ रहा है, और अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ पॉइंट को यहाँ से, तो 205 हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली काम करता है। एक और एग्जांपल लेके दोस्तों देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे न्यू दिल्ली नहीं चाहिए, यहाँ से न्यू मुंबई का डाटा चाहिए, तो मैंने यहाँ से प्रीति न्यू मुंबई से जो बिलोंग करती है उसका एवरेज 64 है और हमारा सब टोटल में भी 64 आ रहा है, जबकि सम का जो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया था वो एग्जैक्ट 100% हमारा रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये थी दोस्तों टिप नंबर 4। दोस्तों टिप नंबर 5 जो एक बहुत ही आसान सी टिप है। दोस्तों मान लीजिए हमारा डाटा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, पूरी शीट पर है, और हम उसमें से जो ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम्स अगर बीच में हैं तो उनको खोजना इम्पॉसिबल है और हम खोजना भी नहीं चाहते। तो दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम अपना जो रेंज है, जो हमारा डाटा है जहाँ पर हमें फ़िल्टर लगाना है, उसको दोस्तों सिंपल Ctrl+T से हम एक क्रिएट टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा क्रिएट टेबल का, इसमें यहाँ पर है माई टेबल हैज हेडर्स। यस, मेरी टेबल्स के हेडर्स हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, इनको हम हेडर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम टिक करके इसको करेंगे ओके। तो दोस्तों हमारी जो डाटा था वो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बीच में कोई कॉलम एंड रो इंसर्ट करते हैं तो दोस्तों हमारा जो फिल्टर है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा। अब इसी तरह से मैं आपको दिखाऊं कि सबसे लास्ट में हमारा यहाँ पर इंडिया है और उसके पहले रोज़ हमारी यहाँ पर ब्लैंक है। अब अगर मुझे यहाँ पर फिल्टर का यूज़ करना है और मुझे इंडिया का एक डाटा निकालना है, और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो दोस्तों हमारा जो फिल्टर है वो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल 100% अच्छे से काम करेगा। तो ये दोस्तों टिप नंबर 5 थी कि अगर हमें अपने रो और कॉलम को खोजना या हम अपनी इच्छा अनुसार उनको रिमूव नहीं कर सकते, हाइड नहीं कर सकते, उनको एज इट इज रखना है, तो पहले अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करिए और उसके बाद फिल्टर का यूज़ करिए, तो वो आसानी से हो जाएगा। दोस्तों अपनी टिप नंबर 6 के लिए एंड शीट नंबर 3 पर दोस्तों ये एक डाटा है जैसा कि सभी एग्जांपल्स में मैंने यूज़ किया है। अब दोस्तों अगर मुझे यहाँ पर फिल्टर यूज़ करना है दोस्तों ये टिप बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है सभी एडवांस एक्सेल यूजर्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे Ctrl+T से। ये अब एक टेबल में दोस्तों कन्वर्ट हो गई है। दोस्तों अब हमें एक यहाँ पर और ऑप्शन यूज करेंगे टोटल रो का। डिजाइन टैब से टेबल स्टाइल ऑप्शंस में दोस्तों यहाँ पर एक टोटल रो का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर इसको टिक करेंगे एंड तो आप देखोगे कि सबसे लास्ट में एक रो यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी और वो यहाँ पर जो एवरेज है इन सभी का टोटल करके यहाँ पर उसने दे दिया 1384। अगर मैं इनको यहाँ पर मैनुअली आपको टोटल करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि 1384 यहाँ पर सम यहाँ भी नीचे भी शो हो रहा है कि 1384 इन एवरेज का टोटल है। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी डाटा फिल्टर यूज़ करता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ से न्यू दिल्ली का डाटा चाहिए, ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल है वो भी चेंज होगा। और भी एक एग्जांपल लेके मैं दोस्तों यहाँ से चेंज करता हूँ। मान लीजिए मुझे जयपुर का डाटा चाहिए, तो दोस्तों ये देखो जयपुर का एक ही कैंडिडेट है और यहाँ पर वो डाटा बिल्कुल 100% एक्यूरेट है और चेंज होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ से आपको और टिप बताता हूँ। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर टोटल की जो ये रो यहाँ पर लास्ट में आई है, तो दोस्तों यहाँ ने हर एक सेल में आप देखोगे एक ड्रॉप बॉक्स टाइप में एक एरो यहाँ पर आ गया है। इसके नीचे भी दोस्तों यहाँ पर कुछ फंक्शंस छिपे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर तो सभी का इन्होंने एवरेज टोटल करके दे दिए। मान लीजिए मुझे इस जो कॉलम है टोटल इसका एवरेज करना है, काउंट करना है, तो मुझे यहाँ पर काउंट करोगे तो ये देखोगे दोस्तों 20 की 1 से लेकर 20
यहाँ पर 20 रोज का डाटा है जो उसने 20 के रूप में यहाँ मुझे प्रदर्शित कर दिया। मान लीजिए मुझे फिजिक्स का जो है इनमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैं मैक्स पे यहाँ पे टिक करूँगा तो 87 कि सभी कैंडिडेट्स में 87 हाईएस्ट मार्क्स हैं। उसके बाद अगर मैं और भी ऑप्शंस का यहाँ पे यूज करूँ जैसे मिनिमम, तो यहाँ पर 45 मार्क्स सबसे कम है। और भी यहाँ पर जैसे मैं एवरेज का यहाँ पर अगर ऑप्शन का यूज करता हूँ तो 68.65 इसकी एवरेज बन के आती है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने डाटे को एडवांस फिल्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से भी किसी भी और जैसे न्यू दिल्ली को मैं टिक करता हूँ तो साथ साथ हमारी जो रेंज के साथ साथ जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमने टोटल रो करके यहाँ पर रिजल्ट्स लिए हैं, वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स ऐसी थी एडवांस फिल्टर की जिनको फिल्टर यूज करते समय आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।